संधि करने के योग्य पुरुषों को बता रहा हूँ, सुनो। जो कुलीन, बोलने में पटु, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूपवान, गुणवान, लोभहीन, काम करने से कभी ना थकने वाले, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ तथा जितेंद्रिय हो, उन्हीं लोगों को राजा अपना मित्र बनावे। जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक-ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें बेमौके क्रोध नहीं आता, जो उदासीन हो जाने पर भी मन से बुराई करना नहीं चाहते, अर्थ के तत्व को समझते हैं और अपने को कष्ट में डालकर भी हितैषी पुरुषों का कार्य सिद्ध करते हैं। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्रों की ओर से विरक्त नहीं होते, जो सबके विश्वास पात्र और धर्मानुरागी हैं, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक से हैं, तथा जो सदा अपने स्वामी का काम बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे उत्तम पुरुषों के साथ जो राजा संधि करता है, उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चांदनी। जो सदा शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं और युद्ध में प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, जो शीलवान और उत्तम गुणों से युक्त हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। जिन्हें मैंने दोष युक्त बताया है, उनमें से कई तो बहुत ही नीच, कृतघ्न और मित्र की हत्या कर डालने वाले होते हैं। ऐसे दुराचारियों को सदा अपने से दूर ही रखना चाहिए, यही सबका मत है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने जिसे मित्रद्रोही और कृतघ्न कहा है, उसकी पहचान क्या है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। यह घटना उत्तर दिशा में मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण था, जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एक दिन वह कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भीख मांगने के लिए गया। उस गांव में एक दस्यु रहता था, जो बहुत ही धनी, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया और नया कोरदार वस्त्र देकर उसकी सेवा में एक नवयुवती दासी भी दे दी, जो उस समय पति से रहित थी। दस्यु से ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका नाम था गौतम। वह भी दस्युओं की ही तरह प्रतिदिन वन में विचरने वाले हंसों का शिकार करने लगा। हिंसा में वह बड़ा प्रवीण निकला। दया तो उसे छू भी नहीं गई थी। सदा प्राणियों को मारने की ही ताक में लगा रहता था। डाकुओं के संसर्ग में रहकर वह पूरा डाकू बन गया। इस प्रकार दस्युओं के गांव में सुख पूर्वक रहकर पक्षियों का शिकार करते हुए उसको कई महीने बीत गए। तदनंतर उस गांव में एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो स्वाध्याय परायण, पवित्र, विनयी, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला, ब्राह्मण भक्त, वेद का पारंगत विद्वान तथा ब्रह्मचारी था। वह गौतम के ही गांव का रहने वाला और उसका प्रिय मित्र था। शूद्र का अन्न नहीं खाता था, इसलिए उस दस्युओं से भरे हुए गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ वह सब ओर विचर रहा था। घूमते-घूमते वह गौतम के घर पर जा पहुंचा। इतने ही में गौतम भी वहां आया। दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण ने देखा, गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश है और हाथ में धनुष बाण है। उसका सारा शरीर खून से रंग गया है। देखने में वह राक्षस सा जान पड़ता है और ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका है। इस अवस्था में पड़े हुए गौतम को पहचानकर आगंतुक ब्राह्मण को बड़ा संकोच हुआ। उसने उसे धिक्कारते हुए कहा, अरे, तू मोहवश यह क्या कर रहा है? ब्राह्मण होकर
डाकू कैसे बन गया? जरा अपने पूर्वजों को तो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे कैसे वेदों के पारगामी विद्वान थे, और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। अब भी तो अपने को पहचान। ब्राह्मणोचित सत्व, शील, शस्त्र ज्ञान, संयम तथा दया आदि सद्गुणों को याद करके अब यहाँ लुटेरों में रहना छोड़ दे। अपने हितैषी सुहृद के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला, द्विजवर, मैं निर्धन हूँ और वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, इसलिए धन कमाने के लिए इधर आया था। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। अब रात भर यहाँ रहिए, कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे। ब्राह्मण दयालु था, गौतम के अनुरोध से उसके यहाँ ठहर गया, मगर वहाँ की किसी भी वस्तु को उसने हाथ से छुआ तक नहीं। यद्यपि वह भूखा था और भोजन करने के लिए उससे प्रार्थना भी की गई, परंतु किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया। सवेरा होने पर जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थान से चला गया, तो गौतम भी घर से निकलकर समुद्र की ओर चल दिया। जाते-जाते वह एक दिव्य वन में पहुंचा, जो बड़ा ही रमणीय था। वहां के सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। अपनी शोभा से वह नंदन वन को मात कर रहा था। उस वन में यक्ष और किन्नर विचर रहे थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता था। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुंड बोलते थे, तो कहीं समुद्र और पर्वतों पर होने वाले भूलिंग आदि पक्षी चहचहा रहे थे। इतने ही में उसकी दृष्टि एक अत्यंत शोभायमान बरगद के विशाल वृक्ष पर पड़ी, जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण वह एक महान छत्र के समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चंदन मिश्रित जल से सींची गई थी। उस मनोरम वृक्ष को देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट जाकर उसकी छाया में बैठा। उस समय वहां की पवित्र वायु के स्पर्श से उसे बड़ी शांति मिली और वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया। उसी समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोक से लौटकर अपने विश्राम स्थान पर आया। वह उस वृक्ष पर ही बसेरा लिया करता था। उसका नाम था नाड़ी जंघ। वह बकराज ब्रह्मा जी का प्रिय मित्र और कश्यप जी का सुपुत्र था। इस पृथ्वी पर राजधर्मा के नाम से विख्यात था। देव कन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी। वह बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से दैदीप्यमान दिखाई देता था। गौतम को उस समय भूख प्यास सता रही थी, इसलिए उस पक्षी को आया देख उसने उसे मार डालने के विचार से ही उसकी ओर दृष्टिपात किया। तब राजधर्मा ने कहा, विप्रवर, यह मेरा घर है, आप यहाँ पधारे। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य अस्त हो गया है। संध्या के समय आप मेरे घर में उत्तम अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सवेरे यहाँ से जाइएगा। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप जैसे गुणवान अतिथि का मैं स्वागत करता हूँ। यह कहकर राजधर्मा ने गौतम का विधिवत सत्कार किया। शाल के फूलों का दिव्य आसन बनाकर उसे बैठने को दिया। बड़ी-बड़ी मछलियां लाकर रख दी और उन्हें पकाने के लिए आग प्रज्वलित कर दी। ब्राह्मण जब भोजन करके तृप्त हो गया, तो वह तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा। विश्राम के पश्चात जब वह बैठा तो राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा, किंतु इसके उत्तर में वह और कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम गौतम है। तत्पश्चात राजधर्मा ने उसके लिए पत्तों का बिछौना तैयार किया।
जो दिव्य पुष्पों से वासित था, उसमें से सुगंध फैल रही थी। उस पर गौतम ने बड़े आराम से शयन किया। जिस समय वह उस बिछौने पर बैठा, राजधर्मा ने उससे वहां आने का कारण पूछा। गौतम बोला, महाप्राज्ञ, मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूँ। राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विजवर, अब आप समुद्र तक जाने की चिंता न कीजिए, यहीं आपका काम हो जाएगा, यहीं से धन लेकर घर जाइएगा। बृहस्पति जी के मत के अनुसार 4 प्रकार से अर्थ की प्राप्ति होती है: वंश परंपरा से, देव की अनुकूलता से, काम करने से और मित्र की सहायता से। अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ। आपके प्रति मेरे हृदय में पूर्ण सौहार्द है, अतः मैं ही ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तदनंतर जब प्रातः काल हुआ, तो राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर उससे कहा, सौम्य, आप इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम है विरूपाक्ष। वे राक्षसों के राजा और महान बली हैं। मेरे कहने से आप उन्हीं के पास चले जाइए। निसंदेह वे आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। उसके ऐसा कहने पर गौतम विरूपाक्ष के नगर की ओर चल दिया। अब उसकी थकावट दूर हो चुकी थी। रास्ते में इच्छा अनुसार अमृत के समान मीठे फल खाता हुआ वह तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा और मेरु व्रज नामक नगर में पहुंच गया। उस नगर के चारों ओर पर्वतों का किला और पर्वतों की ही 4 दीवारी थी। उसका दरवाजा भी एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब ओर शिला की बड़ी-बड़ी चट्टानें और मशीनें थी।